ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 88वीं कक्षा है। समाधिपाद के 36 सूत्र पूरे हुए। प्रसंग चल रहा है मन को एकाग्र करने के उपाय, मन को प्रसन्न करने के उपाय, मन को शांत करने के उपाय। विशोका व ज्योतिष्मति इस सूत्र से संबंधित, भाष्य से संबंधित कोई प्रश्न आपको हो तो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 37वां सूत्र है। सिद्धांत है येन केन प्रकारेण मन को प्रसन्न करना है, मन को शांत करना है। उपाय कोई भी हो सकता है। तो इसी बात को ध्यान में रख करके अलग अलग उपाय बताए जा रहे हैं और एक महत्वपूर्ण उपाय बताया जा रहा है 37वें सूत्र में। वीतराग विषयं वा चित्तम। वीतराग ये शब्द बहुत प्रयोग में आता है आध्यात्मिक जगत में। योग के संदर्भ में वीतराग शब्द का बहुत प्रयोग होता है। वीतराग, राग तो आप समझते हैं, राग क्या होता है आप समझते हैं, लेकिन यहां वीतराग है। वीत का अर्थ होता है विगतः रागः, वीतरागः, विगतः रागः वीतरागः। विगतः रागः यस्मात् स वीतराग, जिससे राग निकल गया है, जिससे राग निकल गया है, अर्थात जिसमें राग नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति। जिसमें राग ना हो ऐसा व्यक्ति कितने पुण्य कर्मों का फल स्वरूप है ये, कितने जन्म जन्मांतरों का पुरुषार्थ है ये, कितने पवित्र कर्मों का ये फल है। वीतराग बनना ये साधारण काम नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो व्यक्ति वीतराग होता है और उस वीतराग को विषय बनाने वाला मन है, यहां पर वीतराग विषयम, वीतराग ही विषय है जिसका, ऐसा मन। चित्तम का अर्थ है मन, वा का अर्थ है अथवा। ये अथवा ना कह करके आप ये कहिए और एक उपाय है। वा का अर्थ है और एक उपाय है। क्या उपाय है? ऐसा चित्त को बनाओ, ऐसा मन को बनाओ, अपने मन को, अपने मन को ऐसा बनाओ जिस मन में वीतराग व्यक्ति हो, जिस मन में वीतराग व्यक्ति का जीवन हो। हाँ जी, आप सब मेरी ओर देखिएगा। आप स्वामी दयानंद सरस्वती जी के चित्र के सामने खड़े हो जाइए और उसको एक टक निहारिएगा। आपके मन में उस व्यक्ति के जीवन सामने आएगा, उसके कर्म सामने आएंगे।
उसका ज्ञान सामने आएगा, उसकी भक्ति सामने आएगी। जब श्रेष्ठ व्यक्ति को जब देखते हम, अगर जीवित है कोई श्रेष्ठ व्यक्ति, बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति हो, जब आप उसको देखोगे तो आप प्रसन्न होंगे। हाँ, ये अलग बात है, बहू सास को देख ले या सास बहू को देख ले तो क्या मन की स्थिति होती है, ये सास बहू जान सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग। लेकिन यदि हमारे सामने कोई पवित्र व्यक्ति सामने हो, श्रेष्ठ व्यक्ति सामने हो, सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति सामने हो, उसको देखने से हमारा सारा मन का जो स्वरूप है वो बदल जाएगा। मन की सारी वृत्तियां जो है ना वो एकदम बिखर जाएंगी, मन एकदम शांत होने लगेगा। नहीं समझ में आता है ना? बहुत अच्छी तरह समझ में आता है। अब आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। एक बिल्कुल 6 महीने का बच्चा, गोलू मोलू 6 महीने का बच्चा, देखने में भी बहुत सुंदर है, शक्ल सूरत सब, आंखें बहुत अच्छी लग रही है, कान भी अच्छे हैं, नाक भी अच्छा है, उसका जो पूरा चेहरा, उसका 6 महीने का बच्चे का जो स्वरूप है ना, इतना सुहावना, इतना मतलब इतना सुंदर आपको लगेगा। उसको देखते ही आपका मन कैसा होता है? आपका मन हाँ बहुत खिन्न होता होगा ना। उस छोटे से बच्चे को देखते ही आपका मन खिल उठता है। उसको देखने की इच्छा होती है, उसके प्रति अनायास ही आकृष्ट होने लगते हम। आप और तो और हम जैसे सन्यासी लोग भी उस छोटे से बच्चे को देख करके आकृष्ट हुए बिना नहीं रह सकते। क्या कारण है? यही कारण है, उसका मन निर्मल है। याद रखना, उसके मन में कोई कलुषित विचार ही नहीं है। उसका मन एकदम निर्मल है, पवित्र है, एकदम मिरर की तरह साफ है। थोड़ा रुक जाओ, साल भर 2 साल भर, फिर उस बच्चे को देखना, और थोड़ा रुक जाओ, 5 साल का हो जाए, फिर देखना, और थोड़ा रुक जाइए, जब वो किशोर बच्चा बन जाए, टीनेज वाला बन जाए, फिर देखना, और थोड़ा सा रुक जाओ, जब वो युवा बन जाए, फिर देखना। आपका मन बदलता जाएगा। जैसे जैसे उसकी एज, जैसे जैसे एज बढ़ रही है, जैसे जैसा उसके मन के अंदर न जाने क्या क्या आ रहा होता है, फिर आप उसको देख के आपकी जो मति बनेगी उसके प्रति, पता नहीं दिख तो बड़ा सुंदर रहा है, लेकिन पता नहीं इसके पीछे मन में क्या चल रहा होगा। ये उसके प्रति आपके मन में विभिन्न प्रकार के वितर्क उत्पन्न हो जाएंगे। लेकिन उस छोटे से बच्चे में, 6 महीने के बच्चे में ये वितर्क नहीं आएंगे। उसको देखने से मन एकदम शांत हो जाएगा आपका। ये है अंतर। जैसे छोटे बच्चे का मन साफ होता है, ऐसे ही वीतराग व्यक्ति का मन भी वैसा ही बच्चे के समान होता है। उसको देख करके कोई वितर्क उत्पन्न नहीं होंगे। हाँ, वीतराग आपने मान रखा है तो, हाँ ये याद रखना। हाँ, अगर आपने उसको वीतराग माना ही नहीं है तो फिर अलग बात है, बहुत वितर्क उठेंगे आपके मन में। जिसको आपने मान लिया, आपने अपने मन को बना लिया, ये सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है मेरे जीवन में, यह इसको मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूं। जब ऐसे व्यक्ति के स्वरूप को आप सामने लाओगे, या तो व्यक्ति है तो उसको देखोगे आप, अथवा उसका जीवन आपके सामने है, पुस्तक के रूप में पढ़ा है, सुना है, तो आपका मन एकदम शांत हो जाएगा।
तो अगर कोई हमारे जीवन में कोई ऐसा वीतराग दिखता हो अथवा नहीं दिखता है तो उसका जीवन तो अवश्य आप देख सकते हैं, जो भी वीतराग होंगे। तो पतंजलि को क्या समझते हैं आप? महर्षि पतंजलि को वीतराग समझते नहीं समझते? और इस पतंजलि के योग को प्रस्तुत करने वाले वेद व्यास को क्या समझते हैं आप? वीतराग समझते नहीं समझते? तो ऐसे ही जो कोई भी ऋषि आपके सामने हो, ध्रुवा ऋषि को तो छोड़ दीजिएगा, दुर्वास क्या नाम है उसका, जो भी नाम है, जो आपकी परिकल्पना है, चाहे विश्वामित्र है उसको छोड़ दीजिएगा। ऐसे कोई जो भी जिनको आपने सुन रखा ये पता नहीं क्या खेल खिला रहे हैं, उनको छोड़ दीजिएगा। जिनको आप सर्वश्रेष्ठ मानते, कोई भी वीतराग ऋषि जिनको आप स्थान देते हैं अपने मन में, जब उसका जीवन आपके मन में आ जाए, उसका कोई भी ग्रंथ आपके सामने आ जाए, विश्वामित्र का कोई ग्रंथ नहीं है ना, ठीक है जी, कपिल, गौतम, कणाद, बादरायण, ठीक है ना, भारद्वाज, ऐसे अलग अलग ऋषियों के ग्रंथ आपके सामने हैं। तो कोई भी किसी भी ऋषि को आपने अपने मन में बिठाया, उसका नाम लेते ही उसका ग्रंथ आपके सामने आते हैं, उसके विचार आपके सामने आते हैं, उसको एक टक मन से, आंखों से नहीं, मन से, क्योंकि वो व्यक्ति तो है ही नहीं, मन से एक टक उस व्यक्ति के जीवन को मन में उतारो, उसके ग्रंथ के सिद्धांतों को मन में उतारो, मन शांत हो जाएगा। तो यही कहना चाह रहे हैं, वीतराग ही विषय है जिस चित्त रूपी मन का, यानी अपने मन को वीतराग से युक्त कर दो। जो भी वीतराग व्यक्ति है, चाहे हमारे लिए महर्षि स्वामी दयानंद है जिनके कारण से आज हम इस स्थिति में विराजमान हैं, चाहे कोई भी ऋषि है, ऋषि होते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होते, सब ऋषि होते हैं। जिस किसी भी ऋषि को जो जीवित नहीं है, जिस किसी भी ऋषि को मन में लाइए, उसके जीवन को लाइए, उसके ग्रंथ को, उसके सिद्धांतों को जीवन में लाइए, अर्थात मन में लाइए, और उनके सिद्धांतों को समझ लीजिए, उस ऋषि के व्यक्तित्व को समझ लीजिए, उसके सिद्धांतों के माध्यम से, उसके थ्रू उनके सिद्धांतों को सामने लाइएगा। तो ऋषि के प्रति हमारा मन एकदम साफ, क्लियर हो जाता है, एकदम शांत रहता है, उस व्यक्ति के जीवन को सामने रखते हैं। तो ऐसे ऐसे जो कोई भी वीतराग हो, उस वीतराग के जीवन को विषय बनाने वाला जो चित्त है, वो चित्त, वो हमारा मन होगा। ये वही चित्तम है जो हमारा मन, अपने अपने मन को यहाँ चित्तम समझ लीजिएगा। और वीतराग को विषय बनाने वाला जो हमारा मन है, जब उस वीतराग को विषय बनाएगा हमारा मन, तो कैसा होगा हमारा मन? स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा और प्रसन्न हो जाएगा। आप एक काम करिएगा, जब आप अतिथि यज्ञ करते नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है आपकी। किसी भी कोई सन्यासी, कोई बड़ा आदमी जिसके प्रति आपका आदर है, वो अचानक आपके सामने प्रकट हो जाए, अचानक का मतलब आ जाए अतिथि बन करके, उसको देखने पर आपका मन उद्विग्न होता है, खिन्न होता है, चिड़चिड़ा होता है, कैसा होता है? अपने मन को देखो आप, जिसको आपने अपने दिल में अर्थात अपने मन में स्थान दिया होगा, जिसको आप अच्छा मानते होंगे, जिस किसी को भी मानो, जीवित व्यक्तियों में भी जो आप, जिसको आप हाँ ये कुछ है मेरे लिए, जिसको भी आप मानते हो, वो यदि आपके सामने आके खड़ा हो जाए, उसको देखने पर
आपका मन किस स्थिति में आएगा? खिन्न स्थिति में आएगा, या उद्विग्न स्थिति में आएगा, या चिड़चिड़ा हो जाएगा, या खोया खोया लगेगा मन? कैसा लगेगा आपका मन? आपके मन में जो भी चल रहा होगा उस स्थिति में, वो सब हट जाएंगे, वो सब हट जाएंगे। ये तो मैंने कोई बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति की बात कर रहा हूं, जिसके प्रति आपका थोड़ा भी आदर हो, अच्छा आदर, जिसको आप आदर देते हैं मन से, हाथों से नहीं, वाणी से नहीं, मन से जिनको आप आदर देते होंगे, जिस किसी को भी, भले ही वो गृहस्थी होगा, भले ही वो किसी भी आश्रम में होगा, किसी भी वर्ण में होगा, जिसको आप आदर देते हो मन से, और वो आपके सामने खड़े हो जाए, तो आपका मन जो है ना एकदम बदल जाएगा, एकदम बदल जाएगा। ऐसे बहुत सारे उपाय आप अपना सकते हैं हम लोग अपने मन को शांत करने के लिए, अपने मन को प्रसन्न करने के लिए। तो यही बात यहां पर कही जा रही है, वीतराग विषयम। ये चित्तम का विशेषण है। ऐसा चित्त बनाओ, ऐसा मन बनाओ अपने आप को, जिस मन का विषय वीतराग हो। वीतराग विषयम चित्तम। वा तो और अर्थ को है, वा को हटा के देखो तो वीतराग विषयम चित्तम। कैसा चित्त? वीतराग विषय वाला चित्त, अर्थात जिस चित्त में वीतराग व्यक्ति है, उस व्यक्ति का जीवन है, उस व्यक्ति के सिद्धांत है, उस व्यक्ति के मंतव्य है, उस व्यक्ति के उपदेश है, उनको मन में लाइए तो मन शांत होने लगेगा। यही बात यहां पर कही जा रही है। वीतराग चित्तालंबने आलंबनोपरक्तम, वीतराग चित्त आलंबनोपरक्तम वा योगिनः चित्तम स्थिति पदम लभते इति। संक्षेप से बताएं यहां पर, वीतराग चित्त आलंबनोपरक्तम। वीतराग चित्त, वीतराग चित्त के आलंबन में, यानी वीतराग व्यक्ति का जो चित्त है, उसका जो मन है, क्योंकि वीतराग का मन भी है, और वीतराग का मन कैसा होता है जी? शांत होता है, साफ सुथरा होता है, एकदम नीट एंड क्लीन रहता है उसका मन। उसके मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, चिंताएं, समस्याएं, दबाव कुछ नहीं रहते हैं जो हमारे में रहते हैं। जो हमारे मन में जो रहते हैं, ऐसे भाव वीतराग के मन में नहीं रहते हैं। तो वीतराग व्यक्ति का जो चित्त है, उसका जो निर्मल मन है, उसको आलंबन बनाना। वीतराग व्यक्ति का चित्त ही आलंबन है जिस मन का। तो वीतराग चित्त के आलंबन से युक्त जो हमारा मन है, हमारा करेगा योगिनः चित्तम, योगाभ्यास करने वाले का चित्त। जो योगाभ्यास करने वाले हैं, जो भी योगाभ्यास करता है वो योगी कहलाता है। जो आज ही योगाभ्यास प्रारंभ किया हो, पहला दिन है उसका योगाभ्यास का, उसको भी योगी कहते हैं। 10 दिन का अभ्यासी है, उसको भी योगी कहते हैं। 1 साल का अभ्यासी है, उसको भी योगी कहते हैं। 10 साल का अभ्यास है, उसको भी योगी कहते हैं। जीवन भर का अभ्यास है, उसको भी योगी कहते हैं। जो योगाभ्यास करता है उसको योगी कहते हैं। हाँ, ये योगी करते हैं जी। जो भी योगाभ्यास करता है वो योगी है। तो आप सबको योगी कहा जा रहा है। योगाभ्यास करने वाले को योगी कहते हैं। योगी का मतलब वो उस योगी का जो संपूर्ण अर्थ है वो नहीं लेना अपने आप में, बस योगाभ्यास प्रारंभ के इसलिए योगी है। और जिस दिन योगाभ्यास पूर्ण होगा आपका, उस दिन पूर्ण योगी बन जाएंगे, वो एक अलग बात है। तो वीतराग चित्त को आलंबन करने वाले योगी का चित्त, मन स्थिति पदम लभते, स्थिरता को प्राप्त होता है, शांतता को प्राप्त होता है, एकाग्रता को प्राप्त होता है। बस ऐसा करना है। तो इसलिए
मन को एकाग्र करने का ये उपाय है। जब कभी मन खिन्न हो रहा है, जब कभी आपका मन चिड़चिड़ा हो रहा है, जब कभी आपका मन खोया खोया लगता है, जब आपका मन अशांत लगता है, आपके मन में कूड़े करकट आ गए हैं, बहुत गंदगी आ गई ऐसा लगता है, तो किसी न किसी वीतराग को विषय बना लो, उसके जीवन को सामने ले आओ, उस पर ही विचार करो, तो आपका मन एकदम शांत होने लगेगा। और विशेषकर जब ध्यान में बैठे हो, मन नहीं मान रहा है आपका, इधर उधर भाग रहा है, तो ठीक है, थोड़ी देर रुक जाओ, इधर देखिएगा, थोड़ी देर ध्यान को रोक दो, भगवान को रोक दो थोड़ी देर के लिए। फिर भगवान को थोड़ी देर रोक करके क्या करो, अब आदमी को याद कर लो वहां पर, कौन, वीतराग व्यक्ति, जो कोई भी होगा आपका, उसके जीवन को सामने लाओ, उसके मंतव्य को सामने लाओ, उससे आपका मन इधर उधर जो दौड़ रहा था वो रुक जाएगा, शांत हो जाएगा, उसको सोचने लगेगा, उसमें एकाग्र होने लगेगा। और जब वो हो गया, काबू में मन आ गया, अब आराम से उसको यूं उठा करके भगवान में जोड़ दो। ये प्रक्रिया है। कुछ समझ में आया आप लोगों को? अगर किसी को समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हो गया यह सूत्र पूरा? हाँ जी, शकुंतला जी। माइक भी खोलना होगा ना। राग आलम्बनो रक्तम वा योगिनश्चित्तं स्थितिपदं लगत। थोड़ा सा इसको और स्पष्ट कीजिए स्वामी जी, क्योंकि दूसरे लोगों के चित्त को कैसे वो करे, कि वीतराग लोगों के चित्त को योगी कृष्ण को अपने चित्त में रखे, ये थोड़ा सा मेरी समझ में नहीं आ रहा जी। उसके चित्त को अपने चित्त में नहीं रखना है, उसके मन के बारे में विचार करना है हमको। उसका मन कैसा होता है, उसके मन को समझना है। वीतराग का मन कैसा होता है? शांत होता है, उसका मन तृप्त होता है, उसका मन भय से मुक्त होता है, उसका मन राग से, द्वेष से, मोह से, ईर्ष्या से, अहंकार से, इन सब से मुक्त रहता है, पवित्र रहता है, उसके मन में कोई कूड़ा करकट नहीं दिखता है। ऐसे मन के बारे में विचार करना है अपने मन में। जी हाँ जी, और किसी कुछ पूछना है? नरेंद्र जी बोलिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने स्वामी जी अभी बताया कि ऐसे व्यक्ति को अपने मन में लगाना, स्थिर करना जिसमें राग ना हो जी। तो जैसे एक उद्घोष दिया है, किरणंतो विश्वम आर्यम, कि पूरे विश्व को हम आर्य बनाएं, और थोड़ी देर के लिए अगर ये मान ले कि ये हमारा कार्य पूर्ण हो जाए, तो इसमें भी तो राग होता है स्वामी जी। किसमें राग होता है? जैसे किरणंतो विश्वम आर्यम, पूरे विश्व को हम आर्य बनाएं जी, और यह कार्य थोड़ी देर के लिए अगर मान लेकर पूर्ण हो जाए, तो जब तक पूर्ण नहीं होता तब तक हमारा राग उसमें बना हुआ है, उसमें लगे हुए हैं। वो तो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है ना। दूसरे को आर्य बनाने में जो लगा है, उस व्यक्ति की योग्यता के ऊपर निर्भर करता है। वो खुद तो आर्य बना नहीं है और सामने वाले को आर्य बनाने की चेष्टा में रहता है, तो वो तो राग तो होगा। नहीं स्वामी जी, यही प्रसंग अगर महर्षि दयानंद जी के उसमें रखें, महर्षि दयानंद अगर यही तो उनका वो था कि पूरा विश्व आर्य हो जाए, इसमें लगे हुए थे जी, तो ये तब तक तो राग बना हुआ है ना। नहीं, आप बोल रहे हो ना, आपके बोलने से उनमें राग है ये कैसे पता लगेगा? यदि आप उनको ऋषि मानते हैं तो राग कैसे रहेगा? बिना राग वाला ही कोई तो ऋषि कहते हैं। एक ओर से ऋषि भी कह रहे हो और राग भी रहेगा बोल रहे हो, ऐसा कैसे? दोनों विरुद्ध बातें ना, दोनों विरोधी बातें।
यदि ऋषि है तो राग नहीं होगा, राग है तो ऋषि नहीं होगा, दोनों में से एक मानना होगा आपको। जी धन्यवाद। जी, और किसी कुछ पूछना है? आप सबको समझ में आ गया करना क्या है? हाँ, अनीता जी। नमस्ते स्वामी जी। तो स्वामी जी, जैसे अभी आपने कहा कि किसी सन्यासी को या जिनका हम हृदय से जिनका सम्मान करते हैं और जो पता है कि एक सच्चे सन्यासी हैं, उनको देखकर चित्त स्थिर होता है या प्रसन्न होता है, इसमें थोड़ा सा या सात्विकता आती है, ये तीन भाव जैसे मन में आ रहे हैं, इसमें क्या कुछ अंतर है? नहीं, आपको बताना होगा। आप स्थिरता में, प्रसन्नता में और सात्विकता में क्या अंतर होता है, अब आप बताएंगे तो मैं उसको बताऊंगा। मतलब सात्विक मन ऐसा होता है और स्थिर मन ऐसा होता है, और क्या बोला आपने? प्रसन्नता। प्रसन्न मन ऐसा होता है। वो तीनों की परिभाषा आप करेंगे तब फिर मैं बताऊंगा। प्रसन्नता जैसे कि आपको भी देख ले तो चित्त प्रसन्न हो जाता है कि बहुत अच्छे, जिसे कहते हैं कि गुरु से मिले और चित्त प्रसन्न हुआ। दूसरा नहीं, अभी यहीं रोकिए। चित्त प्रसन्न हुआ तो प्रसन्नता को एक्सप्लेन करिए, क्या होता है उस प्रसन्नता में? प्रसन्नता में बहुत अच्छे भाव उठते हैं, श्रद्धा के भाव आते हैं और खुद को सात्विक महसूस किया जाता है। तो अब आप अपने मुंह से बोल रहे हो ना, यानी प्रसन्नता में सात्विकता रहती है, आपने बोला है ना? जी स्वामी जी। उस प्रसन्नता में सात्विकता रहती है, तो सात्विक मन शांत रहता है, अशांत रहता है? शांत रहता है। तो शांत मन, प्रसन्न मन, सात्विक मन स्थिर होता है, अस्थिर होता है? स्थिर होता है। तो आपके शब्दों में उत्तर आ गया। जी सर। हाँ जी। ये स्थिरता, ये तीनों चीजें एक ही आ गई। जब मन प्रसन्न होता है तो स्थिर भी होगा, सात्विक भी होगा, शांत भी होगा, सब कुछ होगा। जी सर। जी धन्यवाद। जी जी। हाँ जी, सुरेश गर्ग जी। अपना वीडियो भी खोलना चाहिए आप लोगों को, नहीं खोलते हैं आप कई लोग। हाँ जी, बोलिएगा। स्वामी जी, मैं ये कह रहा था, सांसारिक दुनिया में तो कोई वीतराग मिलेगा नहीं सिवाय ऋषियों में ही ध्यान हमें अपना एकाग्र करना होगा, तभी इनके गुणों को हम धारण कर सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं। इतनी नेगेटिविटी में क्यों जीना चाहते हो आप? इतनी नेगेटिविटी में क्यों जीना चाहते हो? अब मिलेगा ही नहीं, एकदम आप तो निर्णय दे रहे हो। हाँ, सांसारिक जीवन में तो वीतराग मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। नहीं, आप अपनी बात करिएगा। आपसे बेहतर कोई दुनिया में है ही नहीं व्यक्ति, आपसे बढ़िया। बढ़िया तो होगा, मतलब वीतराग तो नहीं। नहीं, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। अगर आपसे बेहतर कोई व्यक्ति है तो उसको देखने पर आप नाखुश होंगे, खुश होंगे? खुश होंगे। तो बस ऐसा व्यक्ति को लाओ सामने जिससे आपका मन खुश हो जाए। ठीक है जी। धन्यवाद। सभी लोगों को ये समझना है हम कितने पानी में हैं स्वयं। हम अपने स्तर से बेहतर स्तर वाले को अच्छा मान करके चलने पर भी हमारा मन खुश हो जाएगा। और मैं तो गया गुजरा हूँ और मैं अपेक्षा रखूँ कि ऋषि मिले मेरे को, नहीं मिल सकता मेरे को। मेरी योग्यता इतनी नहीं है कि मैं ऋषि को पा सकूं या ऋषि मेरे सामने आ सके। मेरी योग्यता के अनुसार ही मेरे सामने व्यक्ति आएंगे। तो अपने स्तर से ऊपर। हाँ, अपने स्तर से ऊपर जिसको आप बेहतर मानते हो, जिसको श्रेष्ठ मानते हो, जिसको अच्छा मानते हो, जिसको मानने पर आपका मन खुश होता हो, उस आदमी को लाओ सामने। मन को प्रसन्न करना उद्देश्य है, यह व्यक्ति कौन होना चाहिए ये उद्देश्य है। हाँ धन्यवाद। हाँ, मतलब अपनी सोचने की शैली को बदलना है हमको। जी हाँ।
धन्यवाद। और किसी कुछ पूछना है तो आगे बढ़ें। अगर आप प्रश्न नहीं कर रहे, इसका मतलब ये 37वां सूत्र वीतराग विषयम व चित्तम आपको समझ में आ गया, और समझ में आ गए तो अब लग जाओ लाइन में मन को प्रसन्न करने के लिए। ये भी एक उपाय है, इसको लागू करके आपको देखना है। तो आगे बढ़ते हैं जी। मैंने आपको ये भी कहा था उपाय अनेक होते हैं। कोई उपाय बहुत कठिन उपाय हो सकता है और कोई उपाय बहुत सरल हो सकता है। तो चलो आज आपको सरल उपाय सामने रखते हैं आपके सामने। 38वां सूत्र, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा। स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा। का मतलब और एक उपाय बताते हैं। एक क्या, इसी सूत्र में 2 उपाय बता रहे हैं, एक नहीं 2 उपाय बता रहे। जैसे विशो का पीछे आया था ना, विशो का व ज्योतिष्मति, एक ही सूत्र में 2 उपाय बताए थे। और इससे भी पहले जो है विषयवती व प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनस स्थिति निबंधनी, उसमें कितने उपाय बताए थे। और उससे भी पहले एक प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, वहां भी 2 उपाय बताए। और उससे भी पहले 4 उपाय बताए थे एक ही सूत्र में। हाँ, ये बहुत सारे उपाय आ चुके हैं आपके सामने। मैत्री, करुणा, मुदित और उपेक्षा 4 हो गए। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम में 2, 4 2 6, और विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्न मनस स्थिति निबंधनी में 5, 6 और 5 11, और विशोका व ज्योतिष्मति में 2, 11 2 13, और वीतराग विषयम व चित्तम में 14, और स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम व इसमें 2। कितने हो गए जी? 16 हो गए ना। हाँ, देख लो कितने उपाय बता दिए आपके सामने। ये है ऋषि। ऋषि ऐसे होते हैं, एक मांगो तो छप्पर फाड़ करके आपको दे रहे हैं, इतने सारे उपाय। तो आइए, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम व। स्वप्न ज्ञानालंबनम, निद्रा ज्ञानालंबनम, ऐसे 2 शब्द बनेंगे। स्वप्न ज्ञानालंबनम, निद्रा ज्ञानालंबनम। स्वप्न ज्ञान ही आलंबन है जिस चित्त का। स्वप्न ज्ञान ही, आलंबन का मतलब सहारा, आलंबन का अर्थ होता है सहारा। तो स्वप्न ज्ञान ही सहारा है जिस आपके मन का। हाँ, किसका मन है जी? आपका मन है, आपको ही चाहिए। हाँ, तो स्वप्न ज्ञान ही सहारा है जिस आपके मन का। तो आप अपने मन को कैसे बनाओ? स्वप्न ज्ञान को सहारा, स्वप्न ज्ञान का सहारा ले लो। अब आइए मेरी ओर देखिएगा। ऐसा कोई दिन होता है जिस दिन आप स्वप्न ना देखते हो? ऐसा कोई दिन नहीं होता है, हर दिन स्वप्न देखते हो। बस अंतर इतना है, कभी स्वप्न याद रहते हैं तो उठ करके बोलते हो अपने आप को या किसी दूसरे को, आज बुरा स्वप्न आया, आज बड़ा अच्छा स्वप्न आया। आज बुरा स्वप्न आया या आज बड़ा अच्छा स्वप्न आया। अपने आप को बोल सकते हो या दूसरे को बोल सकते हो आप। और कभी कभी कुछ नहीं बोलते हो क्योंकि आपको याद ही नहीं आता है कि मेरे को स्वप्न कौन सा आया है। पर स्वप्न तो आता है पर याद नहीं रहता है उठने पर। जो याद नहीं रहता उस स्वप्न को छोड़ दीजिएगा, लेकिन जो स्वप्न याद रहते हैं, कितने स्वप्न देखे होंगे जी आप अपने जीवन में? क्यों जी, कितने स्वप्न देखे होंगे अब तक आपके अपने जीवन में? जब से होश में आए होंगे तब से लेकर के कल रात तक। क्यों जी, जब से होश में आए तब से लेकर के कल रात तक न जाने कितने स्वप्न आपने देखे होंगे, और न जाने कितने बार आपने बोला होगा अपने आप से या किसी से। अब उन सब को याद कर लो, और उनमें से जो स्वप्न आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, उनमें से जो स्वप्न आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, अच्छे अर्थ वाला स्वप्न बता रहा हूं मैं। इधर देखिए मेरी ओर, वो स्वप्न नहीं, देखो काला नाग यूं आपको डसने के लिए आया था,
वो वाला स्वप्न नहीं। या आप दौड़ लगा रहे, आप दौड़ नहीं पा रहे, वो वाला स्वप्न नहीं। जो बहुत अच्छे स्वप्न आपको आए होंगे, किसको नहीं आते हैं? हर किसी व्यक्ति को अच्छे स्वप्न आते हैं और बुरे स्वप्न भी आते हैं। क्यों भला? क्योंकि आप दोनों हैं, आपके दोनों स्वरूप है, आपके दोनों स्वरूप है। थोड़ा सा हंसा दूं आपको, हंसा दूं? बहुत मीठी मीठी बोला होगा आपने अपनी सास से या बहू से, अंदर से, दिल से, वो भी स्वप्न आया होगा आपको। या बहुत कड़वी बात बोली होगी आपने अपने सास या बहू को, वो भी आपको याद आएगा। या जो भी स्वप्न आपको, जो अच्छे स्वप्न आप मानते हैं, जिनको याद करने से आपका मन प्रसन्न होता है, जिनको याद करने से आपका मन प्रफुल्लित होता है, जिनको याद करने से आपका मन उसमें लग जाता है, उसमें खो जाते हैं, ऐसे स्वप्न को याद कर लो। ये है स्वप्न ज्ञानालंबनम चित्तम। स्वप्न ज्ञान को सहारा बनाने वाला मन, अपने मन को स्वप्न का सहारा लेकर के अपने मन को बना लो। क्योंकि कोई ऐसा स्वप्न ले आओ। हाँ जी, वैसे 2 कौड़ी नहीं देते हो, लेकिन स्वप्न में पता नहीं इतना लुटा देते हो, वो स्वप्न याद कर लो। समझ रहे मेरी बात को? कि जैसे सुनते हैं ना हम लोग, इसने तो पूरा अपने 99% बांट दिया, इसने दान कर दिया। सुनते हैं ना आप लोग, इसने 80% दान कर दिया, इसने 65% दान कर दिया। ऐसे बहुत सारे सुनते हो ना आप। उसको ज़्यादा सुना करो, कम से कम जागृत अवस्था में आप दान करें ना करें उतना परसेंट, लेकिन स्वप्न जरूर अच्छा आएगा आपका। आप भी लुटा रहे हो 80%, 90%, 99%, 100%। अच्छा स्वप्न है। हाँ, याद रखना, स्वप्न देखना भी नहीं आता है व्यक्ति को, स्वप्न देखना भी नहीं आता है। स्वप्न देखना सीखिएगा। और ये भी याद रखिएगा, स्वप्न जो भी आते हैं अनुभव किए हुए का ही आते हैं। ऐसा कोई स्वप्न नहीं आता है जिसको आपने अनुभव नहीं किया है। चाहे वो आप प्रत्यक्ष अनुभव किया है, या अनुमान से अनुभव किया है, या शब्द प्रमाण से अनुभव किया है, या सुनकर के अनुभव किया है, या पढ़कर के अनुभव किया है, जैसे भी अनुभव किया, बिना अनुभव किए कोई स्वप्न नहीं आता है। इसलिए अनुभव अच्छा किया करो। जागृत अवस्था में अच्छे अच्छे अनुभव किया करें। और इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। आप ये सोचो कि मैं एक दिन बैठ कर के ऐसा ध्यान किया कि मेरे को भगवान का दर्शन हो गया। सोचने में कोई पैसे लगते हैं आपको? सोचो ना ऐसा। अच्छा, मैंने आपको बोला था ना कि मैं जब इस योग दर्शन को जब पढ़ रहा था विद्यार्थी के काल में, तो हम लोग, हमारी परंपरा है गुरुकुल की, एक समय एक शास्त्र पढ़ना, अनेक शास्त्र नहीं पढ़ते हम लोग, एक समय एक शास्त्र। तो दिन रात इसी शास्त्र के बारे में विचार करना, इन्हीं पंक्तियों के बारे में विचार करना, एक दूसरे को यही पंक्तियां बताना है, और मैं सही बता रहा हूँ, गलत समझ रहा हूँ या नहीं, दूसरे से पूछना, और वो जो बता रहा है वो सही बता रहा है गलत बता रहा है उसका सुनना है, अपना सुनाना है, मैं उसको सुना रहा हूँ, वो मेरे, दिन भर यही काम करने का है। और भी काम है, व्यायाम करने का है, तो व्यायाम करते समय भी यही विचार आते थे मन में कि वहाँ जो पढ़ा था ये कैसा है, वहाँ ये अर्थ है, वो अर्थ है। और तो और विद्यार्थी का काल है, याद रखना। हाँ, विद्यार्थी काल है, ध्यान में बैठने पर भी यही याद आते थे। याद नहीं आना चाहिए वो एक अलग बात है, लेकिन यही तो, जब सो गए स्वप्न भी यही आते थे। और मैंने आपको बताया, मेरे को न जाने एक बार नहीं अनेक बार मैं इस योग दर्शन को, ये वही योग दर्शन है, याद रखना, जिससे मैंने पढ़ाई की है। बहुत पुरानी हो गई, इसकी पन्नों को मैं ऐसे ऐसे रखता हूँ आराम से, वो टूटते हैं।
बहुत पुरानी है। इसी योग दर्शन को ऐसा हाथ में लिया है और मक्का में बीच में खड़ा हो गया वहां पर, और चारों ओर बस बीड़ी बीड़े, और उनको पुस्तक ऐसे खोल करके देख रहे हैं ना, ऐसा खोला हुआ, और खड़ा हो गया। कोई माइक नहीं दिख रहा है मेरे को, बस हाथ में पुस्तक दिख रहा है, न ड्रेस दिख रहा है मेरे को, मैंने कौन सा ड्रेस पहना है, और ऐसा हाथ में पकड़ लिया और बोलता जा रहा हूं योग के बारे में सबको। पता नहीं कैसे स्वप्न आया। कुछ समझ रहे मेरी बात को? मैंने ये नहीं सोचा है कि वहां की मक्का में जाकर के ऐसा बोलूंगा, लेकिन मैंने ये जरूर सोचा है कि मैं राष्ट्रपति को भी पढ़ाऊंगा ऐसे लेकर के। हमको बताते थे, सुन रहे, आपको अगर बड़े से बड़ा आदमी अगर आपके सामने प्रकट हो जाए, क्या आपके अंदर ये एबिलिटी, सामर्थ्य है कि क्या उसको आप पढ़ा सकते हो? तो हम बोलते हाँ बिल्कुल, चाहे राष्ट्रपति आ जाए, प्रधानमंत्री आ जाए, चाहे भगवान भी आ जाए तो उसको भी पढ़ा देंगे। कहने का मतलब है सोच, जब ऐसा सोच है, मैं पढ़ाने का सोच रख रहा हूं, तो मेरे को स्वप्न ये आ रहा है कि मैं वहां पुस्तक खोल करके और योग पढ़ा रहा हूं। मैं किनको किनको पढ़ा रहा हूं जी? क्योंकि वहां आप जैसे लोग तो होंगे नहीं। वहां कौन है? मुस्लिम है, टोपी पहन करके। तो कहने का अभिप्राय है, आपको अच्छा सोचने में कोई पैसा नहीं लगते ना। जब वो स्वप्न याद करो आप, या मैं याद करूं, बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को। भले मैंने वहां कभी गया नहीं, ना जा सकता, आज कल का पता नहीं, लेकिन आज तो नहीं जा सकता। कल कोई चेंज हो जाए, वही किसी को भी वहां एंट्री दे दें, वो अलग बात है। पर अच्छा सोच लाने में, अच्छा सोचने में कोई पैसा नहीं लगते। तो इसलिए अच्छा सोचना स्टार्ट करिएगा। जब अच्छा व्यक्ति सोचेगा तो उसको अच्छा ही स्वप्न आएगा, और जब अच्छा स्वप्न आएगा, उस अच्छे में और अच्छे स्वप्न को याद करो। जो अच्छे स्वप्न तो बहुत होते हैं, उन बहुत अच्छे स्वप्नों में से जो अच्छा स्वप्न, इससे अधिक अच्छा मेरे को अब तक आया नहीं है, द बेस्ट स्वप्न है, ऐसा अगर आपको लगता है, बस उसको याद कर लो। और उसको याद करके वो स्वप्न में जो हुआ है, उस दृश्य को, उस परिदृश्य को मन में ले आओ, तो आपका मन एकदम शांत हो जाएगा, एकदम शांत हो जाएगा। और शांत हो गया, उस शांत मन को उठा करके यूं लगा दो भगवान में, लग जाएगा। ये एक प्रक्रिया है। स्वप्न ज्ञान का सहारा लेने वाला मन स्थिर होता है, एकाग्र होता है, प्रसन्न होता है। ये सूत्र का एक अर्थ, एक अंश हो गया। दूसरा अर्थ, निद्रा ज्ञानालंबनम। कितने बार आपने सुबह उठ करके सिर पकड़ लिया, देख क्या नींद आई, बेकार सी आई, रोया होगा आप, मतलब मन में अपने आप को कहा होगा क्या बेकार नींद आई। और कभी प्रसन्न होकर के किसी को बोला होगा, अपने आप को बोला कमाल है, क्या नींद आई आज। अच्छी नींद भी आई है होगी आपको, और खराब नींद भी आई होगी। और कल रात तक कितनी नींदें आपने ले लिया है, आपको भी याद नहीं होगा। क्यों याद नहीं है जी? याद कर लो ना। अगर आप 80 साल के हैं तो 80 साल में मान लीजिए 10 साल भी निकाल दो, 10 साल का आदमी को इतना होश नहीं रहता होगा, 10 साल निकालो, 11वें साल में तो होश रहे अच्छे तरह, तो 70 साल की नींद। और 70 साल की नींद में से कोई ऐसी नींद आपको याद कराता हो आपको बार बार, कमाल है, बस ऐसी नींद आनी चाहिए मेरे को जीवन में, हर दिन मेरी नींद ऐसी होनी चाहिए। तो जो आपको द बेस्ट नींद लगे, अच्छी नींद, उसको याद करो। उसको याद करते ही आपका मन शांत हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, सात्विक हो जाएगा, तृप्त हो जाएगा। और एकदम जब तृप्त हो जाएगा, शांत हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, तो एकाग्र भी होगा। तो ईश्वर में लगा दो एकाग्र करके। ये है स्वप्न ज्ञान का सहारा लेने वाला हमारा मन बने।
या निद्रा, अच्छी निद्रा का, अब निद्रा ही बोलूंगा, निद्रा का सहारा लेने वाला मन बने हमारा। हम अपने मन को इन का सहारा लेना चाहिए, इन का सहारा अपने मन में होना चाहिए। पता नहीं हम किस किस का सहारा ले रहे हैं, और आपका मन किसका सहारा लेने में लगता है? पति का सहारा लेने लगता है, वो आकंठ डूबा हुआ है राग द्वेष में। पत्नी का सहारा लेने लगते हैं, वो आकंठ डूबी हुई है। अब आपको बुरा लगते तो जरूर लगना चाहिए, ठीक है जी। हम उनका सहारा लेते रहते हैं जो आकंठ डूबे रहते हैं राग में, द्वेष में, मोह में। उनका सहारा क्यों लो आप? उनका सहारा लो। देखिएगा, हम लोग पीछे मित्र बनाने की बात कही है ना। एक दिन ऐसा आएगा हमारे जीवन में, मैं ही अपना मित्र, मैं ही खुद हूं, और मेरे कोई और मित्र नहीं है, मैं अपना मित्र हूं। कुछ समझ रहे ना? मैं अपने विचारों से अपनी मित्रता बना लूंगा। तो ये जो स्थिति है, तो वो जो स्थिति है, जो भी अच्छा स्वप्न हो, जो भी अच्छी नींद हो, उसको बस याद करो। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब बात तो बहुत छोटी है, लेकिन ये छोटी बात बहुत बड़ा काम कर देगा। आप लोग बोलते ना एक बात, डूबते हुए व्यक्ति के लिए तिनका का सहारा भी बहुत बड़ा सहारा होता है। क्या बोलते हैं जी आप लोग? यही बोलते होंगे ना। डूबते हुए व्यक्ति के लिए तिनका भी सहारा बन जाता है। कौन व्यक्ति डूब रहा है जिसके लिए तिनका सहारा? चींटी को समझते हैं? चींटा, मकोड़ा होता है ना, मकोड़ा पानी में बह रहा हो और उसके सामने एक तिनका आ जाए, कितना बड़ा सहारा होता है। क्या हम मकोड़े से कम है क्या? हम भी तो मकोड़े की तरह हैं। हाँ, हमारे में मकोड़े में कोई अंतर नहीं है। हम भी डूबने वाले हैं, भव सागर में डूब रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसे भव सागर में डूबने वाले हम जैसे मकोड़ों के लिए तिनका बहुत बड़ा सहारा है। इसलिए कभी भी किसी भी उपाय को कम नहीं हाँकना है। किसी भी उपाय को, किसी भी अच्छी बात को कम नहीं समझना है। वही हमको पार लगाएगा। तो इसीलिए ऋषियों ने ऐसे ऐसे उपाय भी दिए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है तो बहुत छोटे हैं, लेकिन छोटा नहीं समझना उसको। वो बोलते हैं ना, जिसके बारे में विश्वास नहीं होता वही कमाल कर देता है। जिसके ऊपर कोई विश्वास नहीं, जिसके बारे में सोच नहीं सकते, वो ऐसा कमाल कर देता है। उदाहरण दूं, जो खेलने वाले होते हैं ना, अलग अलग खेल खेलते हैं। तो आजकल भी एक खेल चल रहा है, सुना है, देखा तो नहीं है, सुनते हम लोग थोड़ा बहुत। उसमें सुना है कि साउथ अफ्रीका बहुत बड़ा मजबूत टीम है और उसको हराया किसने? नीदरलैंड ने। सुना है? कब कौन ऐसे उभर के आ जाता है, कह नहीं सकते। तो ठीक इसी प्रकार से कभी भी किसी भी उपाय को छोटा मत मानना। इसलिए डूबते हुए व्यक्ति के लिए तिनका ही बहुत बड़ा उपाय है। तो बना लो अपने आप को चींटा या मकोड़ा जैसा, बना लो अपने आप को और तिनका का सहारा ले लो। तो ये वो तिनका है स्वप्न, ये वो तिनका है ये निद्रा, बहुत बड़ा सहारा देने वाले ही हमको वहां पहुंचा सकते हैं जहां हम पहुंचना चाहते हैं। इसलिए कहा जा रहा है स्वप्न ज्ञानालंबनम वा निद्रा ज्ञानालंबनम वा तदाकारम योगिनश्चित्तम स्थिति पदम लभते। कह रहे हैं स्वप्न ज्ञानालंबनम चित्तम,
कस्य चित्तम? योगिनः चित्तम। स्वप्न ज्ञान का सहारा लेने वाला योगी का चित्त या निद्रा ज्ञान का सहारा लेने वाला योगी का चित्त क्या बनेगा? स्थिति पदम लभते, वो स्थिरता को प्राप्त होता है, एकाग्रता को प्राप्त होता है, प्रसन्नता को प्राप्त होता है, शांत अवस्था को प्राप्त होता है। बस जरूरत है स्वप्न ज्ञान का सहारा लेना, आवश्यकता है निद्रा ज्ञान का सहारा लेना। अब विचार करिएगा, अपने अपने अपनी अपनी जो भी उम्र होगी आपकी, किसी की 80, किसी के 70, किसी के 60, बस उसमें से 10 साल निकालो, निकाल के फेंक दो, मोटी भाषा में कहें। बाकी जो बचा हुआ काल है, उस काल के किसी एक नींद को याद करो, जिस नींद को सोचते ही, विचार करते ही उसके बारे में, उसको याद करते आपका मन प्रसन्न हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए, वो नींद को याद कर लो। हर व्यक्ति के जीवन में वो नींद जरूर है और हर व्यक्ति के जीवन में वो स्वप्न अवश्य है। तो जो भी स्वप्न आपको लगता है ये मेरे जीवन का अब तक का बेस्ट स्वप्न है, मेरे जीवन का ये नींद जो है बेस्ट नींद है, उसको याद कर लो। तो अपने खोए खोए मन को, अपने चंचल मन को, अपने अशांत मन को, अपने उद्विग्न मन को उस स्वप्न ज्ञान में, उस निद्रा के ज्ञान में युक्त कर दो। अपने आप मन शांत होने लगेगा, प्रसन्न होने लगेगा, स्थिर होने लगेगा, सात्विक होने लगेगा। देखिए, मैं कोई गया गुजरा नहीं हूं, मैं कोई दीनहीन नहीं हूं। ऐसे ही तो समझते हैं ना आप लोग अपने आप को। अपने आप को क्या समझते हैं आप? मैं किसी से कम नहीं हूं। बोलते नहीं होंगे लेकिन मन में तो जरूर समझते होंगे आप। जब समझते हैं तो करो ना अपने आप को। क्या मैं इतना गया गुजरा हूं कि मेरे जीवन में एक भी ऐसी नींद नहीं है जो अच्छी हो? क्या मैं इतना ऐसा गया गुजरा हूं कि मेरे जीवन में कोई ऐसा अच्छा स्वप्न नहीं आया होगा? क्यों नहीं आया? याद करो, याद करके उसमें जुड़ जाओ और अपने मन को स्थिर करो, एकाग्र करो, प्रसन्न करो। क्यों रोना रोते हो कि मेरा मन नहीं लगता, क्या करूं जी, मैं मन मान ही नहीं रहा है? क्यों रोते हो? क्यों रुलाते हो अपने आप को? उपाय अपनाओ, कोई ना कोई ऐसा उपाय अपनाओ। बहुत उपाय हैं। जितनी समस्याएं आपको लगती होंगी और उतने उपाय आपको दिखाई देंगे। बस देखने की प्रवृत्ति उत्पन्न करो, आपको उपाय अवश्य नजर में आएगा, आपकी दृष्टि में उपाय अवश्य आएगा। ऐसा समझ करके चलिएगा। यह है स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा। हो गया ये भी सूत्र। हाँ जी, वर्मा जी बोलिएगा। आवाज नहीं आ रही आपकी। माइक खोलिए। माइक में प्रॉब्लम लग रहा है आपका। शेखर जी। प्रणाम स्वामी जी। जी। अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक व्यक्ति को पढ़ा और उन्होंने, जैसे हम सुबह सुबह उठते ही हैं जी, तो स्वप्न याद नहीं रहते जी, तो उन्होंने क्या किया कि एक नोटबुक और पेन बिल्कुल रखते हैं साथ में जी। तो सबसे पहले आंख को खोलते ही तभी वो अपना जो भी उनका स्वप्न था वो याद रखते, वो लिख लेते हैं, जर्नल बना लेते हैं। जी जी। उनका कहना है कि तब तो शायद कुछ वो सेंस नहीं करता ज्यादा जी, लेकिन बाद में उस जर्नल को देखने से पता चलता है कि ये सब कॉन्शियस माइंड से ये सब मतलब कैसे कैसे हमारे जीवन में घट रहा था, उससे कुछ ऐसा मिलता है। मतलब उसमें सार्थकता तो है कि
अगर हम तभी उठते ही अपने उस टाइम स्वप्न चल रहा होता है उसको लिख लें तो काफी कुछ याद रह जाता है। जी जी बिल्कुल। आपका इस बारे में कोई मतलब विचार और अनुभव? नहीं, देखिएगा, ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। बस उसमें गलती ये होगी अगर वो कोई गलत स्वप्न है, अगर उसको लिख ले आदमी, वो परेशान कर सकता है। बस ये हम कर सकते हैं कि रखे जरूर पुस्तक जो भी है, और अगर अच्छा स्वप्न है तो तुरंत लिख लें, और अगर खराब स्वप्न है तो बिल्कुल ना लिखें, एक स्थिति। और यदि व्यक्ति अपने आप पर नियंत्रण रखता है, मतलब वो ऐसे इतना साधारण नहीं मानता अपने आप को, इतना अपने आप को लूज करने वाला नहीं मानता है, अगर वो गलत स्वप्न भी आता है तुरंत लिखता है और उस पर मंथन करता है, विचार करता है कि ऐसा क्यों आया है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करता है, तो उस इन्वेस्टिगेशन से उसको ये पता लगता है मैंने ये गलती की इसलिए ऐसा आया है, अब उस गलती को कभी नहीं दोहराऊंगा, उसका संकल्प ले, उसके लिए वो लिखे अपने आप पर नियंत्रण रखते हुए, तो वो भी लिख सकते हैं, अच्छा है चाहे बुरा है। लेकिन अपने आप पर किसी को विश्वास ना हो, वो और नेगेटिविटी में जाने की स्थिति हो, तो फिर उसको ऐसा नहीं लिखना चाहिए। जी जी स्वामी जी, ऐसा ही लगा कि अपने आप को हम शुद्ध कर सकते हैं, मतलब हमें अपना अपना पता चलता है बिल्कुल। कहाँ गलत है कहाँ ठीक है, और जहाँ गलत है तो शायद उसमें हमें अपने आप को ठीक करने की भावना मिले। हाँ जी, एक शब्द का प्रयोग करूंगा, विवेकशील व्यक्ति दोनों कर सकता है। जो विवेक का प्रयोग न करने वाला व्यक्ति, अगर अपने आप को उसको लगता है मेरे को अपने आप पर भरोसा नहीं, तो फिर उसको एक ही कर लेना चाहिए। जी अनीता जी। जी स्वामी जी, अब आप विवेक के विषय में कह रहे थे, तो जहाँ तक मैं अपने स्वप्न की बात जो आपसे पूछना चाह रही हूँ, उसमें विवेक तो मुझे नहीं कहीं दिखता है। जैसे मेरे भाई की मृत्यु हो चुकी है, तो जब वो मेरे स्वप्न में आता है और मैं उसके साथ होती हूँ, तो बड़ी प्रसन्नता का भाव रहता है उस समय स्वप्न में। जी। तो जागृत अवस्था में जब मेरे को वो स्वप्न की स्मृति आती है, तो वो पल जो स्वप्न में थे अच्छे लग रहे थे, तो वो दुख में हो जाते हैं कि कैसा स्वप्न देखा, अभी खुश थी और अभी नहीं है कुछ। दूसरा ये था कि जब ये कोरोना काल में योग दर्शन पढ़ा जा रहा था, तो उस समय सारा टाइम योग दर्शन की परीक्षा देनी थी, तो 2 पाठ का होना था, तो वो सारा दिन वो सूत्र याद करना और वो सब था। तो स्वप्न भी वो जो स्मृति थी, वो स्वप्न भी वैसे ही आते थे कि वो योग दर्शन के सूत्र चल रहे होते थे। तो ये 2 स्थितियां हैं, इसको किस रूप में लेनी चाहिए स्वामी जी? उसमें मेरे से पूछने की क्या आवश्यकता, आप खुद ही बता रहे हो। आप जिसको याद करने से स्वप्न के काल में तो अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि वहाँ मन पर नियंत्रण नहीं है, क्योंकि वो भाई दिख रहा है तो वो अच्छा लगेगा ही वहाँ लगेगा, क्योंकि वहाँ ये विवेक थोड़ा रहता है स्वप्न में कि ये तो अभी रहा नहीं लेकिन उसकी यादें मैं कर रही हूँ, तो वहाँ तो नियंत्रण नहीं, तो अच्छा लग रहा होता। लेकिन जागने पर तो नियंत्रण है आपके मन पे, और वो जो राग के कारण से आपको दुख हो रहा है, जागने पर तो राग था है ना, भाई के प्रति राग है, और वो राग की हानि हो रही है, वो क्योंकि वो तो है ही नहीं है, इसलिए दुख होता है। वो जागने पर वो दुख की स्थिति में बदल रहा है, तो उसको याद करने का कोई मतलब नहीं है। जी। और ये जो दूसरा था जो मैं रिपीटिशन ऑफ सूत्रों का करता था, देखिए सूत्रों को याद करना वो तो ठीक है, वो उसको लेकर उसको याद करने से आपका मन प्रसन्न नहीं होने वाला है, क्योंकि वो याद करने की प्रक्रिया है, याद करने की प्रक्रिया वाले में जाना नहीं है। ऐसा स्वप्न याद करना जिसको याद करते ही मन प्रसन्न हो जाए, शांत हो जाए, ऐसा स्वप्न को लाना होगा। जी धन्यवाद जी। हाँ निर्मला जी। जी स्वामी जी, सपनों में कभी कभी ऐसा होता है कि मैं सूत्र बोलने लगती, अष्टाध्यायी सूत्र बड़बड़ाते रहती, बट बोलते रहते, और किसी को पूछती भी हो उसके बाद क्या होगा। ऐसा 2-3 बार हुआ कि अष्टाध्यायी का जैसे सूत्र पढ़ती हूँ
तो सपना में भी वो बोलने लगती हूँ। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। हवन किए तो यज्ञ रूपी प्रार्थना भी करने लगती हूँ। हाँ, ये सब होता है, इन सबको रोकना है। वो अलग स्थिति है। स्वप्न में बड़बड़ाना, सब में बोलना, वो एक अलग स्थिति है। हम उस पर नहीं जा रहे हैं। वो क्यों होता है उस पर जाना भी नहीं है। यहाँ पर हमको उस पर जाना है जिसको याद करने से हमारा प्रसन्न होता है मन। अमित कुमार जी। याद करने से मन में अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी एक ऐसा हुआ है मेरे जीवन में, कभी हमने सोचा भी नहीं था। जैसे मेरे माँ की डेथ हो गई है, मैंने बीमार थी, उससे पहले हमको सुबह ही सपना आया कि माँ डेथ कर गई। जी जी। लेकिन ये हम नहीं सोच रहे कि होगा, लेकिन सचमुच ये बोले तो शाम होते होते ध्यान कर गए। ये सपना इस प्रकार जो आती है क्या है, किस प्रकार? वो तो हम जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार होता है तो उसके बारे में हम दोनों बातें लाते हैं ना, कि अब ये रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते हैं। तो नहीं रह सकते वाली बात ज़्यादा घर कर गई, इसलिए आपको वैसा सपना है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता है। अच्छा जी। ठीक है स्वामी। अमित कुमार जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, निद्रा अवस्था की ऐसी कौन सी अवस्था है जिस समय स्वप्न ज्यादा आते हैं? नहीं, दोनों अलग है। निद्रा अलग है, स्वप्न अलग है। तो जब गाढ़ निद्रा, जिसको आप अच्छी नींद बोलते हैं, तब स्वप्न नहीं आते हैं। जब आधा सोया हुआ होता है, आधा जागा हुआ होता है, हाँ, उसमें स्वप्न आते हैं। ठीक है जी जी। धन्यवाद। तो इसको यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।